तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। और इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले वो पिछले क्लास में जो हम लोग देख रहे थे और ये उसी पर आधारित है। हम लोग परिचय के बाद देखे थे त्रिकोणमितीय अनुपात के समकोण त्रिभुज के किसी न्यून कोण के दो भुजा के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। अब यहाँ पे इस एक्सरसाइज में हम क्या देखेंगे कि वो तमाम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात 0 डिग्री से लेके हम लोग देखे थे कि न्यून कोण 60 डिग्री तक, लेकिन यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच तमाम त्रिकोणमितीय अनुपात का एक निश्चित मान दिया हुआ है और उसी मान पर आधारित हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। उसको आप याद कैसे करेंगे उस पे हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे हम लेते हैं यहाँ से साइन एंगल, मान लेते हैं कि ये ए और इसका मान 0 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। आपको दिया हुआ रहेगा कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ये हर हाल में ये मान आपको याद रखना है। अब साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री हाफ 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। ये आपको अगर पहले आप साइन के ये तमाम एंगल का अगर मान आप याद कर लेते हैं तो आपको आसानी होगी बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान को ज्ञात करने में। अब यहाँ पे जब साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। तो आप देखेंगे दूसरा टर्म अगर हम स्टार्ट करें या उसको मान निकालना चाहें, ये कॉस आता है। तो साइन 90 डिग्री का मान जो 1 है वो कॉस 0 डिग्री के मान के बराबर होता है। आप उधर से अगर आएँ तो लगभग आपको सब मान एक क्रम में मिलता चला जाएगा। साइन 60 डिग्री का मान √3/2, तो कॉस 30 डिग्री का मान ये √3/2। इसी तरह से कॉस 45 अब उधर से आए तो ये सेम मान हो जाता है। और फिर कॉस 60 डिग्री का मान अब यहाँ आए 1/2 और फिर कॉस 90 डिग्री का मान ये 0। ये आप साइन के मान को अगर आप याद कर लिए हैं तो कॉस के मान को थोड़ा सा निकालने में कुछ समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आप हैबिचुएटेड हो जाएंगे और मान आसानी से याद कर सकते हैं। और तीसरा जो मान है आपको याद रखना है वो है 10 का। 10 0 डिग्री 0, 10 30 डिग्री 1/√3, 10 45 1, 10 60 √3 और 10 90 डिग्री ये इन्फिनिटी। ये 3 आपको मान याद रखना पड़ेगा और बाकी जो 3 है वो इसी के सहायता से आपको याद हो जाएगा या निकाल लेंगे। वो कैसे कि हम लोग देखे थे पिछले क्लास में कि साइन का रिवर्स होता है कॉसेक, कॉस का सेक और 10 का कॉट, और सबके साथ न्यून कोण यानी खास एंगल ये जो हो वो रहेगा ही। अब यहाँ पे देखिए कि साइन 0 डिग्री अगर हम मान याद कर लिए हैं 0, तो साइन अगर हम यहाँ देखें तो साइन थीटा बराबर देखेंगे कि 1/, ये कॉसेक थीटा। अब हमको साइन थीटा का मान याद है तो इसका रिवर्स भी सही है, यानी कि कॉसेक थीटा बराबर आपका 1/, साइन थीटा। अब हम को निकालना है कॉसेक 0 डिग्री का मान, कॉसेक 0 डिग्री। तो हमारा फार्मूला क्या है, 1/, साइन थीटा और 1/, यानी कि 0 डिग्री है तो यहाँ पे थीटा के बदले में ये 0 डिग्री हो जाएगा। तो 1/, साइन 0 डिग्री का मान आप देखें ये 0 आ गया, और जैसे ही नीचे यानी कि हर में आपका 0 आ गया
तो ये मान बहुत ज़्यादा होता है, इसी को हम दूसरे टर्म में कहते हैं अपरिभाषित। उसी तरह से आप सारा मान ज्ञात कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, वो कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक 30 डिग्री, और कॉसेक 30 डिग्री तो आपका 1/sin 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री का मान आपने याद किया है 1/2, तो ये 1/2 और फिर ये नीचे जो बटे आया ये फिर ये ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व करें तो मान कितना आएगा 2। तो इसी तरह से आप साइन के सहायता से कॉसेक का मान ज्ञात कर लेंगे, कॉस के सहायता से आप सेक का मान ज्ञात कर लेंगे, और टेन के सहायता से आपको कॉट का मान ज्ञात हो जाएगा। लेकिन आप जैसे भी हो उसको याद करना पड़ेगा, और बिना याद किए हुए मतलब आप न तो एग्ज़ाम में न तो इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व नहीं करेंगे। शुरू में आपको परेशानी हो सकती है मान को याद करने में, लेकिन अगर रेगुलर अगर ध्यान देंगे तो हमको लग रहा है कि ये टोटल मान आप सही ढंग से याद कर पाएंगे। अब इन तमाम मानों की सहायता से हम एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे, और हम ये चाहेंगे कि टोटल मान को आप याद करके ही तब एक्सरसाइज पे आएंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने। ये नहीं कि आप मान को देख भी रहे हैं और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो उससे कोई भी फ़ायदा, कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। इसलिए सबसे पहले मान को आप पे कमांड करिए, उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। एक्सरसाइज 8.2 में हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ये साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब इसका वैल्यू यानी कि मान हमको ज्ञात करना है। अब याद करें कि साइन 60 डिग्री का मान हम लोग याद किए हैं, ये √3/2 के बराबर, और इसका जो मान है आप उसको लिखें, और फिर इंटू कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री का मान अगर आप ध्यान दें तो आपको मालूम होगा कि इसका भी मान √3/2। साइन 30 डिग्री ये 1/2, और कॉस 60 डिग्री का मान ये भी आपका 1/2। ये टोटल मान हम लोग जहाँ पे था इस क्वेश्चन में वहाँ पे उस वैल्यू को रख दिए। अब आपको सॉल्व करें √3 और इंटू √3, तो √3² और फिर ये 2 और ये 2, चूँकि बीच में इंटू है इसलिए ये 4, और फिर 1 × 1 1, और फिर 2 × 2 4। अब आप इसको थोड़ा सा और हल करें, √3 का स्क्वायर। एक चीज़ हमेशा ध्यान दें कि कोई भी संख्या पे अगर रूट रहे और फिर अगर इसका स्क्वायर करें तो फिर आप ध्यान दें कि ये आपका रूट और ये स्क्वायर ये दोनों ख़त्म हो जाएगा, वैल्यू आपका 3 के बराबर होगा। अब ये 3/4 और प्लस 1/4, अब फिर एलसीएम निकालें आप, और 4 को 4 से भाग दें, 1 और 1 को 3 से गुना करें, ये 3, फिर यहाँ पे आपका 4 को 4 से भाग दिए, भागफल 1, और फिर 1 को 1 से गुना करें और फिर निकल कर आया, और 3 को 1 से जोड़िए आप, 4/4, ये कैंसिल। इसका मतलब है कि इसका मान हमारा 1 आया। साइन 60 डिग्री, और इस क्वेश्चन को इस ढंग से अगर हम बनाएं तो इसका मान हमारा 1 आएगा। और हमको लग रहा है कि बहुत मुश्किल नहीं है, हाँ, लेकिन ये है कि आपको इसका मान याद रहना चाहिए, तो बहुत आसानी के साथ आप हल कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, उस पर भी हम लोग बात करते हैं। टू 10² 45 डिग्री प्लस
कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब पहले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे थे कि वहाँ जो भी टर्म था उस पर कोई पावर नहीं था, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 स्क्वायर 45 डिग्री लगभग सारे के साथ स्क्वायर जुड़ा हुआ है। अब अगर इस तरह का प्रॉब्लम रहे तो क्या करेंगे? चूँकि हम लोग जो वैल्यू याद किए हैं 10 45 डिग्री और यहाँ पे है 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो उसे घबराना नहीं है। 10 45 डिग्री का जो मान होता है वो हम लोग याद किए हैं कितना 1, और चूँकि इस पर स्क्वायर है इसलिए जो भी वैल्यू है उस पर आप स्क्वायर डालें। फिर कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान अगर आप ध्यान दें तो मालूम होगा कि इसका मान √3/2 होता है, और इस पर स्क्वायर है तो इसके मान पे आप स्क्वायर दें। साइन 60 डिग्री, ये भी √3/2 और इस पर भी स्क्वायर है, आप पावर स्क्वायर दें। अब जहाँ पर भी इस तरह से पावर अगर स्क्वायर रहे या क्यूब रहे, जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को डालें और जो पावर है उस वैल्यू पे वो पावर डालें, उसके बाद सॉल्व कर दें। यही करना है इस तरह के क्वेश्चन में। अब यहाँ 2 इंटू है 1 का स्क्वायर, 1 पे कितना भी पावर रहे वो 1 के बराबर ही होगा, 2 इंटू 1 और प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पहले हम पिछले ये कॉन्सेप्ट बैठा लिए दिमाग में कि किसी भी संख्या पर अगर रूट रहे और इस पर पावर रहे यानी कि स्क्वायर, तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो √3 पर स्क्वायर तो क्या हो गया 3, और फिर 2 पर पावर ये स्क्वायर है तो 2 दूनी 4, और फिर माइनस, फिर ये सेम 3/4। अब क्या करें, इसमें 2 को 1 से गुना करें, 2 आया, और प्लस 3/4 और फिर माइनस 3/4। यहाँ पे हम आगे दो तरीके से बढ़ सकते हैं, या तो टोटल का आप एलसीएम लें आगे बढ़ें, लेकिन यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं कि इस टोटल इक्वेशन में हमारा दो टर्म, एक +3/4 और एक -3/4 है, और दोनों सेम है और साइन अपोजिट है, इसलिए आप अगर इसको यहाँ पे कैंसिल कर दें तो ज़्यादा आसानी होगी, समय बचेगा आपका। यहाँ कर देते तो यहाँ करने की ज़रूरत नहीं थी, और ये आपका 2, ये आंसर आया 2। और हमको लग रहा है कि पावर कुछ भी रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको मान सही ढंग से याद होना चाहिए, तो आप आराम से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। और वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। है तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन है इन तरह के क्वेश्चन में कोई ध्यान रखने को, उस पर हम लोग बात करते हैं। और पहले क्लास में, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का मान, निश्चित मान आपको हर हाल में याद करना है। cos 45 डिग्री का अगर हम याद करें तो इसका वैल्यू होता है 1/√2, और sec 30 डिग्री, ये sec रिवर्स होता है cos का, और cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, अगर इसको आप उलट दें तो ये 2/√3। उसी तरह से cosec 30 डिग्री, ये रिवर्स होता है sin 30 डिग्री 1/2, और इसलिए इसका मान अगर हम उलट दें तो 2/1। अब आगे हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये 1/√2, और फिर इसका आप एलसीएम लें √3 और 1 का, तो ये √3, और √3 को √3 से डिवाइड करें आप, भागफल 1, और फिर 2 से गुना करें तो ये आपका 2, और प्लस फिर यहाँ पे √3 और ये 2 से गुना करें तो ये 2√3, और फिर आप इसको आप आगे बढ़ाएं 1/√2। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक साथ हमारा अंश और हर में 2 बटे आ चुका है, इसलिए इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है
तो दोनों को आप बटे को शिफ्ट कर दें मेन बटे के। 1/√2 है तो ये 1 अपनी जगह पे, √2 नीचे आ गया और ये अंश वाला टर्म भी अपनी जगह पे रहेगा 2 + 2√3 और ये √3 ये ऊपर चला गया। अब इसको सॉल्व करें आप। √3 और ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म और बाहर √2 सॉल्व करेंगे तो ये √2 दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसलिए ये 2√2 और प्लस ये 2 और फिर ये √2 और √3 क्योंकि एक तरह की जाति का अपरिमेय, इसलिए ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये 2√6। ये √3 और बटे। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि दोनों संख्या में 2 कॉमन हम ले सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है, इसलिए इस 2 को हम बाहर करते हैं और ये √2 और प्लस ये √6। और यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी टर्म हर में 2 टर्म आता है और एक छोटी संख्या और दूसरी बड़ी संख्या, अगर √2 का अगर हम मान देखें तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि √6 से ये मान कम होगा। इसलिए जब भी ये स्थिति आती है तो एक काम हर हाल में करना है और वो ये कि आप जो बड़ी संख्या है आप उसको पहले लिख दें √6 और प्लस ये √2। वो इसलिए कि आगे आपको सॉल्व करना आसान रहेगा, क्योंकि a + b या b + a बात बराबर है, लेकिन हमारा सॉल्व करना आसान है, आगे प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए यहाँ पर इसको हम बड़ी संख्या को पहले लिख देंगे। अब हम देख रहे हैं कि √3 बटे 2 √6 प्लस √2 आया और नीचे हमारा अपरिमेय संख्या है, इसलिए हर का हम परिमेयकरण करेंगे तो नीचे जो टर्म है √6 सिर्फ चिन्ह बदल देंगे, ऊपर उसी टर्म से और नीचे उसी टर्म से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो √3 के साथ जब √6 और माइनस √2 मल्टीप्लाई होगा, एक स्टेप हम और इसको बढ़ाते हैं, √6 माइनस √2 और ये 2 पहले से बाहर है। अब यहाँ पे आप देखें a + b और a - b के फॉर्मूला पे ये हमारा हर वाला हिस्सा है, इसलिए सॉल्व करने के लिए हमारे आसान एक फार्मूला है और वो है हमारा a² - b²। तो a की जगह पे आपका √6 है, आप इसका स्क्वायर करें और फिर माइनस फार्मूला का पार्ट, और b की जगह पे आपका √2 है, आप √2 का स्क्वायर करें। अब सॉल्व करने जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर देखते हैं कि √3 बाहर है और फिर 2 टर्म है, इसलिए √3 के साथ ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होगा, तो ये √18 और फिर ये √6 और फिर बटे 2 पहले से बाहर है, आपका √6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका ये 6 होगा और √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 2 होगा। क्योंकि पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट बनाया है कि अगर किसी भी संख्या पे रूट रहे और उस पर स्क्वायर रहे तो रूट और स्क्वायर ये दोनों खत्म हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट ये 6 - 2। अब √18 को अगर हम सॉल्व करें तो ये 9 × 2 और ये इसके अंदर वर्गमूल है, तो 9 का वर्गमूल आपका 3 और ये √2 चूंकि अकेला है इसलिए रूट के अंदर रहेगा, इसलिए √18 को हम लिख सकते हैं ये 3√2 और माइनस ये √6 और फिर बटे 2 और 6 - 2 ये 4, इसलिए 3√2 और माइनस √6 और बटे ये 8, यही हमारा मान, ये हमारा आंसर हो गया 3। मतलब एक चीज जो हमेशा ध्यान में रखना वो इम्पोर्टेंट है, इसको आप अगर आप ध्यान रखें तो आपको आंसर निकालने में आसानी होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ फ़र्क ये आ गया है कि यहाँ पे आपका 3 टर्म है और बटे के नीचे भी 3 टर्म है, उससे घबराना नहीं है। आप क्या करें, टोटल का मान जो होता है वो लिखें और फिर नीचे
जो मान है वो लिखें और फिर आप उसको मतलब सॉल्व कर दें तो आपका आंसर निकल आएगा। इसलिए हम क्वेश्चन 4 को स्किप करते हैं, हम 5 नंबर पे आते हैं। चलिए फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये हमारा रहा क्वेश्चन 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब हम इसके वैल्यू को पुट करें। 5 cos 60 डिग्री का मान 1/2 और फिर आप इसका स्क्वायर करें, फिर प्लस 4 sec 30 डिग्री। sec 30 डिग्री रिवर्स होता है और आसानी होगी cos 30 डिग्री के मान को याद करें और ये होता है √3/2। जब इसको रिवर्स करेंगे तो निकल कर आएगा 2/√3 और इस पर स्क्वायर डालें आप और फिर 1045 डिग्री का मान ये 1 और आप स्क्वायर और फिर बटे साइन 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान अगर आप याद करें तो 1/2 और फिर इस पे स्क्वायर और फिर cos 30 डिग्री का मान अगर आप याद करें तो आपका √3/2 और फिर इस पे आप स्क्वायर करें। अब यहाँ से फ़र्क क्या पड़ा कि कई टर्म यानी ऊपर 3 टर्म है और नीचे 2 टर्म है और आगे का काम ये है कि आप इसको सॉल्व कर दें। ये 5 अपने जगह पे और 1/2 का स्क्वायर, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 और फिर प्लस 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर, टोटल पे स्क्वायर है तो आप सॉल्व करेंगे तो इसको तो 2 दूनी 4 और फिर √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका सिर्फ 3 माइनस ये 1 और 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 और फिर प्लस √3/2 तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 4। इसको और एक बार हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 इंटू 1/4 अगर हम करें तो 5/4 और फिर प्लस 4 इंटू 4/3 अगर मल्टीप्लाई करें तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 16/3 और फिर ये -1 और फिर नीचे अगर आप सॉल्व करें एलसीएम 4 और फिर ये 1 प्लस ये 3 और हमको लग रहा है कि अब यहाँ तक पहुँचा देने के बाद अब इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लें, वो आपका आंसर निकल आएगा। हम यहीं पे इसको छोड़ते हैं और आगे के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। कह रहा है कि 2 10 30 डिग्री और बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कई ऑप्शंस दिए हुए हैं और कह रहा है कि वो ऑप्शन किसके बराबर है। तो कोई शॉर्टकट नहीं है, सबसे पहले आपको इसका वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये 2 10 30 डिग्री का मान अगर आप देखें तो 1/√3 और ये 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान सबसे पहले 10 30 डिग्री 1/√3 और फिर आप इसका स्क्वायर करें और इसको आप सॉल्व कर दें। 2 इंटू 1/√3 तो 2/√3 और ये 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और √3 का स्क्वायर तो आपका 3। 2/√3 और ये एलसीएम लें आप तो 3
और फिर 3 और ये +1, 2/√3 और यहाँ पे 4 और 43। फिर हम देख रहे हैं कि ऊपर और नीचे ये जो बटे हैं इसको शिफ्ट कर देंगे, ये 2 और ये √3 नीचे, और फिर ये अंश वाला पार्ट अपने जगह पे, और ये आपका 3, ये 2 दूनी 4, ये कट गया आपका। अब निकल कर आया 3/2√3। और फिर यहाँ पे अगर हम परिमेयकरण करें, हर का परिमेयकरण, तो निकल कर आएगा कि √3 ये टर्म रूट के साथ है, और फिर ये √3 के साथ अंश और हर को गुना करें, तो ये ऊपर 3√3 और फिर नीचे आपका 2 और √3 इंटू √3 स्क्वायर। इसका मतलब है ये 3 और ये 3 और 3 कैंसिल हुआ, आपका निकल कर आया √3/2। ये हमारा, अब ये √3/2 आप देखें ऑप्शंस में किसी न किसी वैल्यू के बराबर होगा। अगर आप याद करें साइन 60 डिग्री पहला ऑप्शन है, साइन 60 डिग्री का मान अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ये √3/2, तो ये साइन 60 डिग्री का ही मान है। तो इसका मतलब है कि ये साइन 60 डिग्री ये हमारा राइट ऑप्शन पहले ही ऑप्शन में है, इसलिए इसका राइट आंसर साइन 60 डिग्री होगा। अब देखिए फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव है 1 - 10² 45 डिग्री और बटे 1 + 10² 45 डिग्री। आप इसमें भी वैल्यू को पुट करें और उसके बाद सॉल्व करें, और फिर आपको मिलेगा कि कोई एक ऐसा मान जो नीचे दिया हुआ है उसके वो बराबर हो जाएगा। आप इसको खुद से बनाने की कोशिश करें। अब हम तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है sin 2a बराबर 2 sin a। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपका ऑप्शंस दिया हुआ है उस ऑप्शंस को लेकर आप चलें, तब आप इसके राइट आंसर के करीब पहुंच पाएंगे। जैसे इसमें से पहला ऑप्शन है आपका 0 डिग्री। यहाँ भी जो एंगल दिया हुआ है ये कहीं ना कहीं जो नीचे आपका ऑप्शन दे रखा है उस ऑप्शन को रखकर देखें। जैसे ये साइन पहला ऑप्शन हमारा 2 इंटू 0 डिग्री है और फिर बराबर 2 इंटू साइन ए का मान 0 डिग्री। अब अगर इसको देखें साइन 2 इंटू 0 डिग्री, तो आपका ये साइन 0 डिग्री और फिर 2 इंटू साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान आप याद करें तो ये 0 और फिर यहाँ पे ये 0 और ये 0। इसका मतलब है ये दोनों साइड राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड ये बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब है कि तीसरा का राइट आंसर जो होगा वो हमारा ए होगा। अगर इसको दूसरा वाला ऑप्शन अगर आप देखें तो और क्लियर हो जाएगा। साइन 2a ये हमारा है। अब अगर हम मान लीजिए कि ऑप्शन अगर आपका 30 डिग्री रहता तो आप क्या करते हैं, ए के बदले में जो है आप 30 डिग्री लिखते हैं। ये साइन 2 इंटू ये 30 डिग्री और प्लस 2 इंटू साइन 30 डिग्री। अगर इसको आप गुना करें तो साइन 60 डिग्री हो गया और फिर 2 इंटू साइन 30 डिग्री का मान अगर याद करें तो ये 1/2 और ये कैंसिल हो गया और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और इधर हमारा 1। तो हम देख रहे हैं कि इक्वेशन √3/2 कभी भी 1 के बराबर नहीं, इसलिए ये जो ऑप्शन ए बराबर 30 डिग्री और बाकी कोई ऑप्शन वो कभी भी आपस में बराबर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ए बराबर 0 डिग्री।